जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खयांगते से सीआईडी की पूछताछ शुरू हो गई है। टेंडर से लेके ओएमआर गड़बड़ी तक कई सवालों के जवाब तलाश रही है एजेंसी। कई आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष और रिटायर्ड आईएएस एल खयांगते को समन भेजकर मंगलवार को बुलाया था। सीआईडी के अधिकारी खयांगते से परीक्षा संचालन, परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया, आउटसोर्स एजेंसियों के चयन और प्रशासनिक फैसलों पर सवाल जवाब कर रहे हैं। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा समेत अन्य मामलों में धांधली के स्तर को खंगालने के लिए डिजिटल साक्ष्यों और गिरफ्तार आरोपियों के बयानों के आधार पर जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। जेपीएससी में गड़बड़ी के खुलासे के बाद सीआईडी की टीम ने जेपीएससी कार्यालय समेत आयोग के पूर्व अध्यक्ष खयांगते के रांची स्थित सरकारी आवास पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य खंगाले गए थे। इसके बाद खयांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सीआईडी ने अब तक की जांच में जेपीएससी के अधिकारी, कर्मचारी और परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल के कुछ लोगों समेत अन्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे अकेले और फिर बाद में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। इससे पहले सोमवार को एल खयांगते ने अपनी चुप्पी तोड़ी। पूर्व चेयरमैन ने न केवल अपने अचानक दिए गए इस्तीफे की वजह का खुलासा किया, बल्कि यूपी में ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को परीक्षा की जिम्मेदारी देने से लेकर पीटी रिजल्ट में सदस्यों के हस्ताक्षर न होने जैसे तमाम सवालों के बेबाक तरीके से जवाब दिए। खयांगते का साफ तौर पर कहना था कि परीक्षा पूरी तरह से तय नियमावली के तहत ही ली गई थी और उन्होंने संस्था में निष्पक्ष जांच का रास्ता साफ करने के लिए बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी मर्जी से पद छोड़ दिया है। ना हमारा जानकारी है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में ये आए हुए थे कि मेंबर लोग का दस्तखत नहीं है, इसी प्रकार का। तो हम सोच रहा था कि उसी वजह से इसका जांच शुरू हो गया है। लेकिन जेपीएससी इज़ अ चैलेंजिंग जॉब, सो जितना चैलेंजेस है तो सामने करना पड़ रहा था और इसी में कोई इश्यूज़ होता है तो हम लोग निपटने का भी कोशिश करते हैं, निपटता भी है, रिजॉल्व करता है। इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। जांच एजेंसी का फोकस इस बात पर है कि टीडीपीएल को परीक्षा संचालन का जिम्मा किन परिस्थितियों में दिया गया। सीआईडी ये भी जानना चाहती है कि यदि एजेंसी के ब्लैकलिस्ट होने की बात सामने आई थी तो उसे जेपीएससी जैसी संवैधानिक चयन संस्था की परीक्षा का टेंडर कैसे मिला। इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी, ओएमआर शीट में कथित हेराफेरी रोकने के लिए उठाए गए कदम और शिकायतों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर भी पूर्व अध्यक्ष से जवाब मांगा जा रहा है। जांच एजेंसी ये भी स्पष्ट करना चाहती है कि कहीं इन अनियमितताओं की अनदेखी या उन्हें बढ़ावा देने में किसी स्तर पर प्रशासनिक चूक तो नहीं हुई।